ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। विषय वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तिका जो संस्कृत सरोवर है उससे पंचम पाठ, जिसका शीर्षक है महर्षि दधीची। महर्षि दधीची के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। शब्दार्थ। बच्चों, किसी पाठ को प्रारंभ करने से पहले जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि आपको इसके शब्दार्थ को अवश्य याद कर लेना चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ इसके संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ को। बच्चों, आप भी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अस्मिन् संसारे यानी इस संसार में, विद्यते यानी विद्यमान है, अभवत यानी हुआ, पराजितो जातः, पराजितो जातः का अर्थ होता है हार गया, पावनः, पावनः का अर्थ है पवित्र, सक्षमम, सक्षमम का अर्थ है समर्थ, अत्यजत, अत्यजत का अर्थ है त्याग दिया, अस्थिभिः, अस्थिभिः का अर्थ होता है हड्डियों द्वारा, अकुर्वन्, अकुर्वन् का अर्थ होता है किया, दातव्यः, दातव्यः का अर्थ होता है दिया जाना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से सभी संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को जान लेने के बाद आप जो है यह जो पाठ है उसके जितने भी वाक्य हैं उसके हिंदी अर्थ को आप समझ पाएंगे। यह जो है पंचम पाठ जो है उसका शीर्षक है महर्षि दधीची। यह महर्षि दधीची जो एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे, एक महर्षि थे जिन्होंने किस तरह से लोग तो अपने अन्न और वस्त्र को दे करके परोपकार करते हैं, पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर अपने अस्थियों को जो है परोपकार के लिए समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं इनके विषय में कि किस प्रकार से उन्होंने देवता की भलाई के लिए अपनी अस्थि तक दान कर दिया था। यह परोपकारे स्वजीवनम अर्पयति तस्य जीवनम सफलम भवति। जो अपना जीवन परोपकार में अर्पित करता है उसका जीवन सफल होता है। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जातः परं तेषु महर्षि दधीचे नाम सर्वोपरि विद्यते। इस संसार में बहुत से परोपकारी हुए, परंतु उनमें जो है महर्षि दधीची का नाम सबसे ऊपर आता है। एकदा भयंकर देवासुर संग्रामो अभवत्। एक बार देवताओं में और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ। असुराणां नायकः वृत्रासुरः आसीत्, देवानां च नायकः इंद्रः अभवत्। असुरों के नायक जो थे, सेना नायक जो थे, मुख्य जो थे वो वृत्रासुर था। वृत्रासुर नाम का राक्षस था और देवों के नायक इंद्र थे। तत्संग्राम में इंद्र पराजित हो जाता। इस संग्राम में, देवासुर संग्राम में जो है तो इंद्र जो पराजित हो गए। सर्वे देवा स्वरक्षणार्थम विष्णु प्रार्थितवन्तः। और सभी देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए विष्णु की प्रार्थना की। तद्वश्री विष्णु ऋषे दधीचना प्रशंसाम अकरोत्। इस अवसर पर विष्णु ने महर्षि दधीची की प्रशंसा की। सह देवेभ्यः परामर्शं दत्तवान् यत्। उन्होंने देवताओं को परामर्श दिया कि दधीची न देहो अपि पावनः वर्तते, कि दधीची का शरीर भी पवित्र है। अतः तस्य शरीरस्य अस्थिन याचत। इसलिए इनका शरीर की अस्थियां मांगो। दधीचिना अस्थिभिः निर्मितं वज्रं वृत्रासुरं हन्तुं सक्षमा भविष्यति। और यह जो दधीची है वो बहुत ही पवित्र आत्मा है, और यदि वो अपना अस्थि दे देंगे, अपनी अस्थि को दान कर देंगे, तो उससे जो वज्र बनेगा, उससे जो हथियार निर्माण किया जाएगा, उससे तुम वृत्रासुर के प्राण को हर सकते हो। विष्णु प्रेरिता सर्वे देवा दधीचिना अंतिकम जगाम। और विष्णु से प्रेरित होकर सभी देव जो हैं वो दधीची के समीप पहुँचे। तत्र वृत्रासुरस्य
सर्ववृत्तांतम अकथयन। उन्होंने वृत्तासुर में किस प्रकार से देवताओं को पराजित किया, किस तरह से उन्हें परेशान करते हैं, ये सब सारा वृत्तांत उन्होंने दधीचि को कह सुनाया। वृत्तासुरस्य वधाय ते देवाः तस्य शरीरम अयाचन। और वृत्तासुर को मारने के लिए सभी देव जो हैं, सभी लोग जो हैं आपके शरीर को आपसे मांगने आए हैं। महर्षि दधीचि निश्चयेन परोपकारी आसीत्। महर्षि जो दधीचि थे वो निश्चय ही बहुत बड़े परोपकारी थे। स्वशरीरेण देवानां हितं विचार्य स्वप्रसन्नताया स्वशरीरम अत्यजत। और वो इतने बड़े परोपकारी थे कि उन्होंने देवताओं के हित के लिए सोचकर जो है अपने शरीर को अपनी प्रसन्नता के साथ अपने शरीर का त्याग कर दिया। मरणांतरं महर्षि शरीरम अस्थिमात्रां शेषो अभवत्। और मरने के उपरांत जो उनके शरीर से जब प्राण निकल गया तो उनके शरीर में अस्थि मात्र ही रह गया। महर्षि अस्थि भी वज्रंग निर्माय देवा वृत्तासुरस्य वधम अकुर्वन्। और महर्षि की अस्थि से जो उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके देवों ने वृत्तासुर को मारा। परोपकाराय स्व शरीरोपि दातव्य। परोपकार के लिए उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। इदं चिंतनम आसीत् महर्षि दधीचिनः। महर्षि यशः शरीरेण अमरो भवत्। और उनके त्याग बल के कारण ही उनका जो महर्षि का यश जो है और शरीर जो है वो अमर हो गया। दधीचिना त्याग सर्वथा प्रशंसनीय वर्तते। तथा दधीचि का त्याग सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है। इस प्रकार से बच्चों मैंने महर्षि दधीचि जो एक बहुत बड़े पुण्यात्मा थे जिन्होंने देवताओं के हित के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर दिया था, यह सारा वृत्तांत मैंने अर्थ के साथ आपको बता दिया है। पुनः मैं फिर उपस्थित होंगे इसी पाठ को लेकर जिसमें कि कुछ व्याकरण पोर्शन है वो समझाने के लिए। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।